सो हेलो एवरीवन, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लासेस का चैप्टर 1 है, सुपर सेंस है साइंस का, उसको हम करने वाले हैं। तो आगे की जो भी चैप्टर्स है उसको भी हम वीडियो में जो नीचे लिंक डाल के वहाँ पे लिंक कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू। तो हमारा ये पहला टॉपिक है, क्या ये आपके साथ कभी हुआ है। यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लेw डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप किसी प्लेग्राउंड में बैठ के खा रहे हैं कुछ, एंड एक ईगल आए और आपकी जो भी रोटी हो या जो भी आप कुछ खा रहे हैं स्नैक्स, वो आपको जो है वो ईगल लेके उड़ जाए। या फिर ये हुआ होगा आपके साथ, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग ईयर्स शॉट अप एट वंस। आप किसी कुत्ते के पास से गुजर रहे हो और अचानक से उस कुत्ते का जो एक कान होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, ताकि मीन्स कहने का मतलब ये है, वो कुत्ता आपको ध्यान से सुनने लगे। या फिर कभी आपके साथ ये हुआ है कि यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। आपने कुछ मीठा या कुछ ज़मीन पे गिरा दिया हो और कुछ समय बाद ही कुछ चींटियाँ आ गई एंड वहाँ पे इकट्ठा हो गई। तो आपको इस पे सोचना चाहिए कि क्या उन चींटियों को किसी ने बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, या फिर उस ईगल को कैसे पता चला कि हम यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के कुछ खा रहे हैं, या फिर उस कुत्ते को कैसे पता, हालांकि वो सो रहा था फिर भी उसे कैसे पता चला कि कोई उसके पास से गुजर रहा है। तो हम तो ऐसे सोते हैं कि जैसे अगर आसपास से कोई चला भी जाए हमें पता नहीं चला, लेकिन उस कुत्ते को कैसे पता चला। तो यही हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस थे, तो जिसका आंसर हम यहाँ पे हमें दिया जाएगा, वाई डज इट हैपन थिंक एंड टेल। तो सबसे पहले इसको आपके बारे में सोचना है कि कैसे हुआ और फिर आपको बताना है। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेज, दे कैन हियर, सी, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि एनिमल्स जो भी जानवर होते हैं या फिर हम खुद ही क्यों ना, हम सबके पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। जैसे कुछ जानवर को सी मतलब कुछ अच्छा देख सकते हैं, कुछ अच्छा सुन सकते हैं, कुछ अच्छा टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या कुछ फील कर सकते हैं। सबके ये अलग अलग सेंसेस होते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। प्रे मतलब होता है उनका जो भी शिकार होता है। जैसे सपोज एक ईगल हो गया एंड एक रैट हो गया, तो जो रैट हो गया वो ईगल का प्रे हो गया, तो उसे हम शिकार बोलते हैं। तो सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, मतलब कुछ जानवर होते हैं जो अपने जो भी शिकार होते हैं उसको बहुत दूर से ही देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फैनियस्ट साउंड, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं, जो हम नहीं सुन पाते हैं, बट वो जो जानवर होते हैं वो सुन लेते हैं। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जानवर होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को क्या होते हैं सूंघ के पता लगा देते हैं कि वो उनका फ्रेंड है एंड वो कौन उनका इनेमी है। कैसे, जैसे कि हम कुत्ते का एग्जांपल ले लें, कुत्ते के अगर पास जाओगे तो वो पहले आपको सूंघता है। अगर उसे लगा कि आप फ्रेंडली हो उसके, तो वो नहीं भौंकेगा या फिर नहीं काटेगा, लेकिन अगर लगा कि आप उसके लिए इनेमी हो तो आपको वो काट लेगा। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल का जो वर्ल्ड है वो अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है। सबके पास कुछ अलग अलग सेंसेस हैं। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो आपके पास भी है, बट यहाँ पे आपको जानवर की बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। एक चींटी जो होती है कैसे अपने दोस्त को पहचानती है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो कुछ चींटियाँ जो होती है वो ज़मीन पे जा रही होती है। इट्स सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, वो क्या देखती है कि सामने से कुछ चींटियाँ आ रही है। द फर्स्ट एंड क्विकली कम बैक टू इट्स होल, पहले वो चींटी क्या होती है फिर से वापस अपने जो भी होल होता है उनका जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे वापस आती है। एंड गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। तो जो वहाँ पे गार्डिंग कर रही होती है एक चींटी, तो उसको पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसके अंदर आने की इजाज़त दे देती है। तो यहाँ पे आपको थिंक एंड टेल में यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक, हाउ डिड द एंट नो डैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। तो आपको यहाँ पे बताया, आपको थिंक करना है एंड बताना है कि कैसे उस चींटी को पता चला कि वो दूसरे ग्रुप से है, और फिर उस चींटी को कैसे पता चला कि ये वही चींटी है और उसको अंदर अलाउ कर दी। ट्राइड दिस एंड राइट, हाउ लॉन्ग इट टेक टू एंड टू कम। अगर सपोज अगर कहीं पे क्या करे, ज़मीन पे कुछ चीनी रख दे एंड बैठ कर नोट करे कितना देर लगता है एक चींटी को आने में। ये सब आपके जो भी आपको खुद से करना है घर पे। डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड केम फर्स्ट, क्या एक चींटी पहले आई या फिर पूरा ग्रुप एक साथ आया। व्हाट डिड द एंड डू विद द फूड, एंड क्या करेगी चींटी के साथ, ऑब्वियसली उसको लेके जाएगी या फिर वहाँ पे खा के ख़त्म करेगी। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से वो फिर कहाँ गई। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में गई। तो आपने मोस्टली चींटी को देखा होगा वो लाइन में ही जाती है। तो आपको क्या करना है, इसको
आपको फिलअप करना है एंड उसको अपने नोटबुक में तैयार करना है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड ब्लॉक देयर पाथ फ्रॉम अ वाइल विद अ पेंसिल। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव। क्या करें, अब कहीं चींटी या कहीं से जा रही है तो अब क्या करें, रास्ते में कुछ पेंसिल, ऐसा ना करे कि चींटी को हार्म हो, बट वहाँ पे एक पेंसिल रख दे। फिर देखें वो चींटियाँ क्या करती है, या तो चींटी उसके ऊपर से जाएगी या फिर इधर से घूम के जाएगी, तो वो भी आप देखेंगे। तो मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट did many experiment like this. He found out that as the ant move, they leave a smell on the ground. The other ant follow the smell to find the way. तो बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पता लगाया कि जो भी चींटियाँ होती है जब ज़मीन पे वो जाती है तो क्या करती है, कुछ स्मेल्स ज़मीन पे छोड़ते जाती है, एंड जो भी अनदर चींटियाँ होती है उस स्मेल को पकड़ते जाती है। लेकिन अगर क्या होता है, कुछ चींटियाँ लाइन से जा रही है, अगर आप कुछ रास्ते में ऐसे कुछ वाइप कर दें तो चींटियाँ क्या होती है, रास्ता भूल जाती है। ये आपने अगर आप ट्राई किए होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने बचपन में तो ये बहुत ट्राई किया हुआ है, तो ये भी आप ज़रूर देखेंगे। नाउ कैन यू गेस वाई द एंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो आपको वैसे ही पता चलेगा कि कैसे जो भी चींटियाँ होती है, आपने रास्ता बंद किया तो वो कैसे बिहेव की, एंड कुछ टाइम तो उन्हें लगता है कि रास्ता आगे कहाँ है, बट वो फिर से रास्ता ढूंढ लेती है स्मेल से। जो भी मेल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि चींटियाँ हो गई, तो क्या होते हैं, फीमेल्स को जो भी स्मेल से वो पहचान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे मॉस्किटोज़ जो होते हैं आपको ढूंढ लेते हैं? सपोज़ आप किसी रूम में हैं एंड छिप के भी बैठ जाएँ, फिर भी जो मॉस्किटोज़ होते हैं आपको ढूंढ लेते हैं। उनको टॉर्च की कोई ज़रूरत नहीं होती है अंधेरे में भी, बट वो कैसे ढूंढ लेते हैं? मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो जो भी आपका जो भी स्मेल होता है, आपका बॉडी का स्मेल या फिर जो भी आपका बॉडी का हीट होता है, हर आदमी की एक टेम्परेचर होती है जो ह्यूमन बॉडी की 37 के नियर अबाउट होती है रूम टेम्परेचर पे, तो आपको उसी से ढूंढ लेती है। तो उसके लिए उनको कोई टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर उनको कोई भी रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस आपके स्मेल या फिर आपके हीट से वो आपको ढूंढ लेती है। यहाँ पे एक आपको बॉक्स में दिया हुआ है, आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे बाई हर स्मेल। तो ये जो एक सिल्क वर्म होता है वो क्या होता है, जो भी अपने फीमेल वर्म होता है उसको क्या होता है, बहुत किलोमीटर दूर भी रहे फिर भी वो स्मेल से उनसे ढूंढ लेते हैं। तो ये इनका अमेजिंग सेंस होता है, बट ह्यूमन्स तो इतना लंबा नहीं सूंघ सकते, बट ह्यूमन के पास भी कुछ अलग सेंस ऑर्गन्स हैं जो इनसे बेटर है या फिर इनसे कुछ कम है। तो जो हम नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? क्या आपने कभी देखा है कि कुत्ते जो होते हैं इधर उधर स्निफिंग मतलब सूंघते रहते हैं? वो हमेशा देखेंगे कि अधिकतर डॉग जब चलते हैं, अगर आपके पास डॉग होगा, मेरे पास तो है, तो जब वो रास्ते पे चलते हैं तो सूंघते चलते हैं, हमेशा हर चीज़ों को सूंघते रहते हैं। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ केम इन टू देयर एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। तो जो भी आप डॉग्स जो होते हैं उन अपना एरिया मार्क करते हैं। जैसे अगर कोई गली हो गया, सपोज स्ट्रीट नंबर 37 ये है एंड स्ट्रीट नंबर 38 ये है, तो कुछ डॉग जो होंगे वो इस एरिया में रहते होंगे, कुछ डॉग जो होंगे इस एरिया में रहते हैं। अगर इधर वाला डॉग इधर जाएगा तो फिर उनके बीच में झगड़े होंगे, एंड इधर वाला आएगा इधर तो भी उनके बीच झगड़े होंगे। लेकिन डॉग्स क्या होते हैं, अपने एरिया को मार्क करने के लिए वो कहीं पे यूरिन कर देते हैं, या जो भी पेशाब है या भी जो पॉटी है वो कर देते हैं, ताकि जो भी दूसरे डॉग अगर उनके एरिया में है तो उन्हें पता चले कि हाँ ये किसी और डॉग का एरिया है। तो बस डॉग कहीं भी जाते हैं तो इसलिए वो सूंघते चलते हैं, ये पता करने के लिए कि ये किन डॉग का एरिया है, ये किन का एरिया है। इफ़ वाट वाई डू ह्यूमन्स बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? इन वाट वेज डू ह्यूमन, मतलब ह्यूमन होते हैं वो कैसे इन डॉग्स का जो स्पेशल सेंस होता है उसका यूज़ करते हैं? तो आपने देखा होगा बहुत जगह लोग घरों में बाहर कुत्ते पालते हैं ताकि रातों को जो चोर आए उससे उनको सुरक्षा मिल सके, या फिर जो भी आर्मीज़ होते हैं ये बॉम्ब स्क्वाड ये सारी ढूंढने में कुत्तों का हेल्प ज़रूर लेते हैं। तो ये आप देख लेंगे। When do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. आपने कैसे अपने स्मेल जो भी सेंस है उसका यूज़ किया है, आपको यहाँ पे बताना है। जैसे सपोज़ आप घर में बैठे हो और कहीं से कुछ तार या कुछ जलने की सुगंध आती है या फिर जो भी स्मेल आती है वो आपको पता चल जाता है कि हाँ कुछ जल रहा है, तो यहाँ पे आप उससे एज अ सेफ्टी आप उसका यूज़ करते हैं स्मेल का। या फिर जो भी फूड होता है उसको खाने से पहले एक बार स्मेल करने पे पता चल जाता है वो खाना ख़राब है या सही है। तो नेम द एनिमल डैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका है कुछ जो भी डॉग्स होते हैं या फिर जो गलियों के जो कुत्ते होते हैं या फिर एक एनिमल होता है जिसे हम ही गोट के नाम से जानते हैं,
और वो होता है बहुत दूर से ही वो स्मेल आ जाता है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूर से ही स्मेल आ के हमें पहचान जाते हैं कि हाँ वो एनिमल आ रहा है। या फिर अगर कोई काऊ है और वो अगर सपोज़ किसी विलेज की काऊ है, बहुत गंदी है वो, फिर भी वो दूर से ही आने पे वो कुछ अलग ही स्मेल आने लगता है, तो हमें पता चल जाता है हाँ आसपास हमारे कुछ जानवर हैं। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग दैट यू डोंट लाइक। यहाँ पे आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे जिसे आप स्मेल जिसका पसंद करते हैं, एंड 5 चीज़ों के लिखने हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमारे कर्ड हो गए, फूड आइटम्स जो है वहाँ पे आप आई लाइक में डाल सकते हैं, या कुछ फ्लावर के जो भी स्मेल है जैसे जैस्मीन हो गया, रोज़ हो गया, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें जो आप पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे बर्निंग वुड या फिर जो भी बर्निंग पेपर, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। आई डोंट लाइक द मोस्ट इज़ रबर, बर्निंग रबर। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर, क्या आपके और आपके फ्रेंड के पास सिमिलर आंसर है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज कुछ स्मेल्स होती हैं जो किसी को पसंद आती हैं, कुछ स्मेल्स होती है किसी को पसंद नहीं आती है। जैसे बर्निंग डीजल जो होता है या पेट्रोल, वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है, बट बहुत लोग उसे एकदम से पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपको ये पता होगा। डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज, तो क्या आप किसी के जो भी क्लॉथ है आपके फैमिली मेम्बर के किसके स्मेल करते हैं? तो सेम उन्हीं का होगा जिनका जो बहुत दिनों बाद लंबा नहाते हैं। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फियर बॉस ट्रेन, क्या आप कहीं क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं, कुछ अजीब सी स्मेल्स आपको आ रही हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे बताना वाई सो। टुडे रजनी, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, सी हैड टू लीव हर 6-month-old son Deepak with her sister Susila. Susila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with dupatta. तो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। रजनी है जो कोई काम से बाहर जा रही है, उसके पास 6 मंथ का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है दीपक, एंड उसकी एक सिस्टर है सुशीला, उसका भी एक बच्चा है 6 मंथ का ही। बट वो क्या ऑब्जर्व करती है, जब वो बाहर जाती है तो दोनों ने एक साथ ही दोनों बच्चों ने एक साथ ही पॉटी की हुई है। होप आप पॉटी का मतलब समझते हैं, जो लैट्रिन होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, वो की होती है एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे की होती है। सी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, जो सुशीला होती है अपने जो बेटी होती है उसका तो जो भी पॉटी होता है वो अच्छे से साफ़ कर देती है। बट जब दीपक का पॉटी जो साफ़ कर रही होती है उस टाइम वो अपने जो भी स्मेल होती है उसको बहुत बुरी आ रही होती है, और दुपट्टे से उसने अपना नाक ढक रखा होता है। तो ऐसा क्यों? तो सुशीला कवर्ड हर नोज विद द सी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन द क्लीन हर डॉटर, वाई डू यू थिंक सी डिड दिस, ऐसा आपको क्यों लगता है उसने ऐसा किया? हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, थिंक ऑफ अ चिल्ड्रन हु स्पेंड अ होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, क्या आपने ऐसा ऐसी किया है जो भी रियलाइज़ किया है कि आप किसी गार्बेज के आसपास से जा रहे हो और आपको एकदम अजीब सी स्मेल आती है, बट वहीं पे आप देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पे खेलते हैं, उन्हें क्यों नहीं आती? इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट हैपन डिपेंड ऑन हाउ ईच अदर फील अबाउट इट, क्या स्मेल सबके लिए अलग होता है या फिर वो किस लिए होता है? तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता दूँ कि जो भी स्मेल होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। सपोज आप किसी घर में रहते हैं तो वहाँ के आसपास को जो भी इन्वायरमेंट है उसमें आप ढल चुके होते हैं, वहाँ पे अगर गंदी स्मेल भी आ रही हो बट वो आपको उस पर अडॉप्ट कर चुके होते हैं, आपको वो बुरी नहीं लगेगी। बट अगर आप दूसरे के घर जाते हैं या कुछ अजीब स्मेल आती है तो आपको वो अजीब लगने लगती है। लेकिन वहीं अगर आपके घर भी अगर कोई आए तो अगर उसने आपकी स्मेल नहीं ऑब्जॉर्व की हुई है या फिर अडॉप्ट नहीं की हुई है तो उसको भी वो अजीब लगेगा। सेम यही हुआ हमारी इस स्टोरी में। जो यहाँ पे रजनी थी उसने अपने जो भी उसका बच्चा था उसके साथ वो अडॉप्ट कर चुकी थी, उसके जो भी पॉटी थी वो स्मेल अडॉप्ट कर चुकी थी, इसलिए वो बुरी नहीं लगी। लेकिन जब वो सुशीला का जब भी अनदर बच्चों पे अगर होता है तो उसे वो बहुत बुरा लगेगा। तो ठीक वो दोनों मदर्स पे अलग अलग वो लागू होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। तो आपको यहाँ पे आप पहले जो आपने था हियर वाला देखा था, जैसे स्मेलिंग जो सेंस थे वहाँ थे। अब यहाँ पे जो भी हमारे जो विजुअल सेंस है उसके बारे में, विजुअल मतलब होता है जो हम देखते हैं उसके बारे में। तो राइट द नेम ऑफ द वर्ड विच आइज हैज़ इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। तो ह्यूमन के जैसे कुछ जो भी चिड़िया होते हैं उसके आँख क्या होते हैं, वो आगे होते हैं। जैसे जो भी फ्रंट साइड होते हैं, जैसे हमारे होते हैं फेस के फ्रंट पे कुछ आँखें होते हैं। लेकिन कुछ आपको ये भी पता होंगे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसके जो आंखें होते हैं वो साइड में होते हैं। जैसे अगर आप गोट को ले लें, पिक्चर तो मैं नहीं बना, लेकिन उसके जो साइड होते हैं आंखें होते हैं वो साइड होते हैं। तो सबके आंखें भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो
राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। तो सबके आँख के जो साइज़ होते हैं वो भी अलग होते हैं, ये भी आपको करना है। तो आपको बर्ड्स के नाम लिखने हैं एंड यहाँ पे लिखने हैं। तो आपने जो भी कॉक होता है, कॉक को अगर आपने देखा होगा तो कॉक के जो भी आँख होते हैं वो साइड में होते हैं। तो आपको जितने भी नेम अगर याद आ रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। Most of the bird have their eyes on their either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, but their eyes focus on the same object. Sometimes क्या होता है, कुछ जो बर्ड्स होते हैं उसके जो अगर आँख जो होते हैं साइड में हो तो वो एक बार में किसी और चीज़ को और एक आँख से किसी और चीज़ को, दो चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्ड जो होते हैं ये सब जो भी हमारे हैं ये शिकार होते हैं। तो जो भी शिकार जो भी एनिमल्स होते हैं जिनको शिकार बनना होता है, तो जो भी इवोल्यूशन होते हैं उससे उनके जो भी आँखें होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं कि आसपास चारों तरफ वो नज़र डाल सके, ताकि कोई जानवर उन पे हमला करके उनको हानि ना पहुंचा सके। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the bird, eyes are fixed and cannot move. So bird have to turn their head to see around. Suppose अगर आपको साइड में देखना है तो आप सर सीधा करके साइड में भी देख सकते हैं। बट कुछ बर्ड्स होते हैं उनके जो आँख होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको अगर आसपास देखना है तो उनको सर घुमा के देखना पड़ता है। इसलिए आपने गौरैया या स्पैरो ऐसे बहुत सारे जो भी पिजन्स हो गए हैं, ऐसे बर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपना सर चारों तरफ घुमाते रहते हैं। Looking at one or both eye. Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do the same action. Wave hand, shake hand. तो क्लोज योर राइट आई, तो आप क्या करेंगे, अपना जो भी राइट आई है उसको कवर कर लेंगे विथ योर हैंड या फिर उसको बंद कर लेंगे। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और उसी राइट साइड अपने दोस्त को खड़ा होने के लिए बोलेंगे एट द सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसे कुछ एक्शन करने के लिए कहेंगे, जैसे कि वेव हैंड, शेक हैंड। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, क्या अपना जो भी नेक है उसको बिना घुमाए आप अपने फ्रेंड को देख सकते हैं। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, और फिर अपना एक आँख दोनों आँख खोल के आप उसे देखें, क्या आप उसे देख सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो भी आँख होते हैं उसको जो भी दायरा होता है वो डिफाइंड होता है। जैसे अगर आपका लेफ़्ट आई है तो उसका इतना इतना रीजन होता है, बट अगर आपका ये आई है तो आपका इतना और इतना रीजन होता है। अगर दोनों अगर आप आँख खोलते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ये आँख बंद कर लेते हैं तो आपको केवल इतना ही दूर दिखाई देता है। तो अगर आप इसे प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद ऑन वन और बोथ आई, अगर आप एक आंख बंद करके देखते हैं फिर दोनों आंख खोल के देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमारा नेक्स्ट होता है हमारा, नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और अ क्वाइन एंड ट्राई टू कैच इट। आप एक स्मॉल बॉल हो या फिर क्वाइन हो उसको टॉस करें एंड उसको पकड़ने की कोशिश करें। ट्राई दिस विथ योर बोथ योर आइज ओपन, अपने दोनों आँख खोल के इसे पकड़ने की कोशिश करें। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच। एक आँख खोल के ये करे, एक क्वाइन ले, उसको टॉस करे, ऊपर की तरफ उछाले एंड उसको कैच करने की कोशिश करें। फिर क्या करें, अपने एक आँख को बंद कर ले एंड फिर ये सेम काम आप करने की कोशिश करें एंड देखिए कौन से सिचुएशन में ये ज़्यादा पॉसिबल होता है या फिर आसान होता है। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। आप इमेजिन करें क्या होता अगर आपके कान की जगह अगर आपके आँखें होती तो कैसा होता। वाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कांट डू नाउ, क्या वो आप ज़्यादा करने की कोशिश कर पाते हैं जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पीछे देखना होता है तो आपको सर घुमाना पड़ता है, तो अगर आपको वहाँ पे अगर कान के पास आंखें हो तो आप चारों तरफ दोनों आंखों से आगे भी देख सकते हैं और पीछे की तरफ भी देख सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वर्चर कैन सी 4 times as far as we can. This bird can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. सो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है, जो भी काइट्स होते हैं, ईगल होते हैं, वल्चर होते हैं, जो गरुड़, बाज या चील, ये सारी चीज़ें होती है वो आपसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकती है। जितना दूर आप देखेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा दूर तक वो देख सकते हैं। दिस बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters। अगर हम 2 मीटर से कोई चीज़ को देख सकते हैं तो वो क्या होते हैं 8 मीटर से उस चीज़ों को देख सकते हैं, यानी 4 गुना।
नाउ कैन यू गेस फ्रॉम वाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन अ स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो आपको स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया हुआ था, सपोज आप रोटी खा रहे हैं, कोई ईगल है उसे झपट्टा मार के लेके चला जाए, तो आपको आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो वो कितने ऊपर से आपको देख रहा होता है, कितना भी ऊपर आसमान हो वहाँ से आपको वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा होता है डू एनिमल सी कलर्स। जो भी आप कोई एनिमल्स होते हैं क्या उन्हें कलर्स दिखता है, तो जवाब है नहीं। हम जो होते हैं हमारे पास हम जितने कलर देख पाते हैं एनिमल्स उससे अलग कलर देखते हैं। मतलब कोई चीज़ को अगर आप सपोज़ ब्लू ग्रीन ऐसा करके देख रहे हैं, तो सपोज़ कोई एनिमल ऐसा होगा जो उसे ब्लैक एंड वाइट में देख रहा होगा, कोई एनिमल ऐसा होगा जिसमें ब्लू दिख ही नहीं रहा होगा, बस वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। सारे एनिमल के कलर अलग होते हैं। द एनिमल कैन नॉट सी एज मेनी कलर एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है, जैसे ह्यूमन है आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, जो बर्ड्स होंगे वो सेम पिक्चर है इसको ऐसा दिख रहा होगा, जो डॉग्स होंगे उनको ऐसा दिख रहा होगा, जो भी लिजर्ड होगा जो छिपकली ऐसा, तो उनको ब्लैक एंड वाइट में ऐसा दिख रहा होगा। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल डैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी मोर कलर। तो ऐसा माना जाता है जो एनिमल्स होते हैं जो दिन में जगे रहते हैं वो आपके वो ज़्यादा कलर्स देख सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं वो रात में जगते हैं तो वो कम कलर्स देख पाते हैं। दोज एनिमल डैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे आउल हो गए, उल्लू जो होता है ये बस ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे हमने जो भी हियरिंग जो भी स्मेलिंग जो थी हमारी स्मेलिंग्स एंड जो भी विजुअल थी, ये हमने जो दो सिक्स जो हमारे जो सिक्स सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें दो को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी स्मेल जो होती है वो सबसे अच्छी होती है डॉग की, जो भी विज़न होती है उसमें बहुत सारे एनिमल आगे जाते हैं, बट जो भी ईगल वर्चर ये होते हैं वो ह्यूमन के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसका जो भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिले। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।